गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 8 पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन तथा इसका वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन तथा इसका वर्गीकरण। कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है आदि। सामान्यतः परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है तथा स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से क्रिया करता है या संयोग करता है और किसका निर्माण कर लेता है? अणु का निर्माण करता है। जब परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, तब तक वह परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता। और मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता इसलिए वो क्या करता है? दूसरे परमाणु से क्रिया करता है, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिससे परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है और वो संयुक्त अवस्था जो मुक्त अवस्था है उसमें रह पाता है। कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि से क्रिया करता है और विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण करता है, जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामपत्ति का वर्णन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। सबसे पहले हम बात करें कि असंख्य कार्बनिक यौगिक हैं और इन असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने और समझने के लिए उनके नामकरण की अति आवश्यकता होती है। इस हेतु नामकरण की कई पद्धतियां दी गई, जिनमें से कुछ प्रमुख है। जैसे पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे IUPAC के पूरे नाम का। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, I से U से यूनियन, ऑफ P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले
हम यहाँ पे बात करेंगे रूढ़ पद्धति के बारे में। रूढ़ पद्धति के द्वारा हम किस प्रकार से नामकरण जो है कार्बनिक यौगिकों का करते हैं। तो सबसे पहले आता है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति में हमने पढ़ा कि स्रोत जो कार्बनिक यौगिक है उसके स्रोत या गुण के आधार पर नाम रखे जाते हैं। देखिएगा, जैसे CH4 है, ये जो है इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो है दलदल। ये दलदल से प्राप्त होती है, इसलिए दलदल वाले स्थान जो होते हैं उन्हें मार्सी स्थान बोलते हैं। इसलिए CH4 का जो नाम है वो रूढ़ नाम मार्स गैस है। रूढ़ नाम की बात कर रहे हैं। CH4 जो कार्बनिक यौगिक है ये दलदल या मार्सी स्थानों से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मार्स गैस रख दिया। कहने का मतलब है इसके स्रोत के या गुण के आधार पर हम क्या रखते हैं? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH3OH है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से हमें CH3OH प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम कास्ट स्प्रिट रखा गया है। कास्ट लकड़ी होती है, इससे संबंधित है। इसी प्रकार CH3COOH है। सिरके के लैटिन नाम, सिरका जो होता है इसका लैटिन नाम जो है वो होता है एसीटम, और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है एसीटिक अम्ल। इसी प्रकार COOH, OH, H और ये है CH3। ये जो है लैक्टम दूध से प्राप्त होता है। लैक्टम दूध में उपस्थित होता है, इससे क्या होता है? प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम लैक्टिक अम्ल रखा गया है। कहने का मतलब है कि रूढ़ पद्धति में जो नामकरण है वो उनके स्रोत या गुणों के आधार पर रखे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं रूढ़ पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल या एन से प्रदर्शित करते हैं या एन यौगिक कहते हैं। यौगिक का नाम आ जाएगा आगे, एन या नॉर्मल लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये CH3, CH2, CH2, CH3 है। इसमें कार्बन की संख्या 5 है और इसमें कार्बन की संख्या 5 है। 5 होने के कारण इसे आगे हम पढ़ेंगे, जब IUPAC नामकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका नाम पेंटेन है। अब पेंटेन तो इसका नाम है, लेकिन ये अशाखित सीधी श्रृंखला है, तो इसके लिए हम एन जो है वो इससे पहले लगा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? एन पेंटेन हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ब्यूटेन लेते हैं जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन है, इसको आप बोल सकते हैं एन ब्यूटेन। यानी कि सीधा अगर श्रृंखला है, अशाखित श्रृंखला है, तो उससे पहले आप एन को यूज में लेंगे। अगर आपको ऐसा समूह दिखाई दे जिसके शुरू में ये हो और इसके आगे कोई भी श्रृंखला हो मान लीजिए, तो इस समूह के लिए आइसो नाम आता है। आइसो आप हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो इसको आप
आइसोपेंटेन बोल सकते हैं। सॉरी, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप आइसोहेक्जेन कहेंगे। जितने कार्बन है उसको जोड़ना है, इस समूह को क्या कहेंगे आप, आइसो कहेंगे। और इसी प्रकार अगर आपको ऐसा समूह दिखाई दे, अगर आपको ऐसा समूह दिखाई दे तो आप इस समूह को, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आगे जो भी जुड़ा हो, तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। नियो के आगे आप उस यौगिक का नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये इतना ही दे रखा है, तो इसको आप, इसके अंदर 5 कार्बन है, आप इसे कहेंगे नियो पेंटेन। तो इस प्रकार से एन यानी नॉर्मल, आइसो और नियो नाम दिए होते हैं रूढ़ पद्धति के अंदर।